कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गाइए प्रेम से गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल
गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक
मोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, 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 ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला यह दिव्य ग्रंथ जो समस्त वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद का सार है, ऐसे दिव्य ग्रंथ की कथा हम सब सुन रहे हैं। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं और पांडवों की माता देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है। भगवान को प्रणाम करना ये भक्ति का अंग है। हमारे वेदों में, शास्त्र में साधु संत महात्माओं के द्वारा नवधा भक्ति का उपदेश हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को वंदन करना, प्रणाम करना ये बहुत बड़ी भक्ति है। मॉनिटर कम करो। हरे कृष्ण, थोड़ा कम। हरे कृष्ण। भगवान को प्रणाम करने से समस्त प्रकार के दुख क्लेश, जीवन में जितनी भी बाधा है ये सारी बाधाएं मिट जाती हैं। महाभारत में तो यहां तक कहा गया 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। कहते हैं 10 अश्वमेघी यज्ञ करो और भगवान को एक बार प्रणाम करो, दोनों का फल समान है। परंतु आगे बताते हैं 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को मरने के बाद पुनः फिर से इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। लेकिन एक बार भी कोई कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लेता है तो वो सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को प्रणाम करना ये बहुत बड़ी भक्ति है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, हे कृष्ण हम आपके चरणों के विषय में क्या बताएं। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। फणिफणार्पितम्
ते पदाम्बुजम् कृणो कुचेषुना कृन्धिरीक्षयम्। हे कृष्ण, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। कृष्ण, एक बार भी यदि संसार का जीव आपके चरणों में प्रणाम कर लेता है। गोपियां बहुत सुंदर बात कह रही है, प्रणत देहि नाम। हम सब देहधारी जीव हैं। कल आपने सुना हम सब आत्मा है और आत्मा ने यह देह धारण करके रखा है। और वक्त तो यह देह धारण हुआ है, इसका अर्थ है हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाप अवश्य किया है। यदि हमने पाप न किया होता तो हम लोग यहां पर न होते, हम लोग भगवान के धाम में होते। यदि हमने पाप न किया होता तो हमें यह शरीर प्राप्त न हुआ होता। दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के धाम में विचरण करते। परंतु इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाप अवश्य किया है। परंतु गोपियां कहती हैं कि एक बार भी यह देहधारी जीव जाने अनजाने में या विवश होकर भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लेता है तो भगवान श्री कृष्ण उस जीव के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हर लेते हैं, खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। पाप कर्षणम। और इतना ही नहीं, जिस भगवान श्री कृष्ण के चरण कालिय नाग के ऊपर पड़ गए, कालिय नाग का सारा विष चला गया। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण का सम्माहन देवी लक्ष्मी रात दिन करती हैं। मानो हमारे मन में यह प्रश्न हो कि भगवान के चरणों की सेवा तो लक्ष्मी कर सकती हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तब गोपियां कहती हैं, यदि हृदय में भाव हो, प्रेम हो, तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, भगवान के चरण पशुओं के पीछे भी दौड़ते रहते हैं। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तृणचर, तृण का अर्थ होता है घास और चर माने खाना। घास खाने वाली गाय और बछड़ों के पीछे नंगे पांव जिस भगवान श्री कृष्ण के चरण दौड़ते हैं, जब पशुओं को इतना सौभाग्य देते हैं तो मनुष्य यदि उनकी कथा सुने, उनका नाम ले और उनके चरणों में प्रणाम कर दे, भगवान क्यों मनुष्य के पीछे नहीं दौड़ेंगे? अवश्य। बस भगवान के चरणों में प्रणाम होना चाहिए। जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छा पूर्ण हो सकती हैं एकमात्र भगवान के चरणों में प्रणाम करने से। तो भक्तों, वंदन करना, प्रणाम करना, ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। आपको क्या बताऊं, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में 6 गोस्वामी हो गए और 6 गोस्वामियों में से सबसे बड़े जिसका नाम है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन एक दिन में 1000 वैष्णवों को प्रणाम करने का प्रण था। वे गिन गिन कर वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते थे। बूढ़े हो गए फिर भी प्रणाम करना बंद नहीं किए। और हम तो एक दिन में 2-5 मंदिर में चले जाते हैं तो थक जाते हैं, अब क्या प्रणाम करेंगे। और कुछ लोग तो अब तो जमाना बदल गया है। पहले तो जब लोग मिलते थे तब दंडवत प्रणाम करते थे। अष्टांग प्रणाम, प्रणाम करने की 2 विधि, अष्टांग और साष्टांग। अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। अष्ट अंग जब भूमि से स्पर्श हो जाए
तो उसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। और प्रत्येक पुरुष को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताओं को चाहिए कि वो अष्टांग प्रणाम न करे, वो पंचांग प्रणाम करे। ये शास्त्र की विधि, और इस प्रणाम के द्वारा भगवान को वश में किया जा सकता है। प्रणाम करने की विधि है। आपने देखा होगा इस्कॉन के भक्त टेढ़ा प्रणाम करते हैं। कुछ लोग सीधे भगवान के सामने सीधे झुक जाते हैं, परंतु शास्त्र में लिखा है कि भगवान के सामने गरुड़ जी खड़े होते हैं। भगवान के सामने अनेकों देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। और जब हम भगवान को सीधे प्रणाम कर देते हैं तो हाथ और मस्तक तो भगवान के चरणों में, परंतु हमारा पांव देवी देवताओं की ओर चला जाता है। अतः हमसे अपराध हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, बायां हाथ भगवान की ओर रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। लेफ्ट हैंड भगवान की ओर रखते हुए प्रणाम वैष्णव गण करते हैं। अच्छा, इसमें भी प्रश्न हो सकता है, ऐसा क्यों कि लेफ्ट हैंड भगवान की ओर रखते हुए प्रणाम क्यों करते हैं, राइट हैंड से क्यों नहीं करते हैं? हम लोग लेफ्ट हैंड भगवान की ओर रखकर प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिल, हमारा हार्ट हमारे शरीर के लेफ्ट बाजू में है। इसलिए जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भक्त का भाव है, हे प्रभु, मैं मेरा हृदय आपके चरणों में सौंप रहा हूं, मैं मेरा हृदय ही आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तो इस प्रकार से प्रणाम करने की विधि है और भगवान के मंदिरों में जा जाकर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था जमाना बदल गया है, अब तो कौन मंदिर में जाता है। हाँ, लेकिन भगवान के ऊपर थोड़ी बहुत कृपा कर देते हैं। रोड से जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर पड़ा तो गाड़ी को ब्रेक तो मारते हैं, इतनी कृपा भगवान पर करते हैं। परंतु उस एयर कंडीशन गाड़ी से नीचे उतरने की चेष्टा नहीं करते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे ही हॉर्न मारते हैं और हॉर्न मार के भगवान को अब आज कुछ नया शुरू किए हैं। शास्त्र में ये विधि नहीं बताई। आप भागवत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, ये कौन सी विधि है? ये क्या है? क्या है? कुछ लोग क्या है? भक्तों, हमारे जीवन की कोई भी क्रिया शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। दो आदमी कर रहे हैं इसलिए हम भी करने लगे, वो दो पागल हो सकते हैं, हम क्यों पागल बने? अतः शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। शास्त्र में भगवान को प्रणाम करने की विधि दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध कर होकर भगवान को। परंतु आज के लोग ऐसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, हॉर्न बजाते हैं, भगवान को कहते हैं मैं आ गया, और वो भी डर के मारे अपनी गाड़ी को खड़ी रखते हैं। भगवान का मंदिर बीच में आया, गाड़ी को खड़ा नहीं करूंगा तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के भय से यहां पर प्रणाम किया जा रहा है, और वो भी गाड़ी में बैठे बैठे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये लोगों की गति क्या होगी। ऐसे लोग मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और नरक में यमराज के दूत बहुत पिटाई करते हैं, बहुत मारते हैं। ये सब हम सुनेंगे आने वाले दिनों में। बहुत धुलाई करते हैं, बहुत डंडे मारते हैं। और उस समय ही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ऐसी गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। तब वो जीव भगवान को कहता है, प्रभु मुझे बचाइए, ये यमराज के दूत मुझे बहुत मार रहे हैं, मेरी धुलाई कर रहे हैं, मेरी पिटाई कर रहे हैं, बचाइए। तब भगवान क्या करते हैं जानते हैं? बस उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, हॉर्न बजाते हैं और ऐसे ऐसे करके वहां से चले जाते हैं। क्योंकि बेटा तू मेरे मंदिर में इसी प्रकार से आता था,
भक्ति ये हमारे घर की बात नहीं है, गीता का सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। मामवर मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। इस संसार का मनुष्य जिस प्रकार जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसके पास उसी भाव से जाता हूं। यदि ये होन वाली भक्ति करनी है तो भगवान भी होन वाली भक्ति करेंगे। भगवान को प्रणाम होना चाहिए, इस शरीर को भगवान के चरणों में झुकाना चाहिए। आपने प्रथम दिन सुना ना, रावण ने इतनी इतनी तपस्या की, 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिए, तब जाकर सोने की लंका प्राप्त कर पाया। और वही सोने की लंका विभीषण को कैसे मिली? मात्र भगवान के सामने झुक जाने से। मात्र प्रणाम कर दिए और सोने की लंका को प्राप्त कर लिए। तो भगवान को प्रणाम करने की महिमा है, परंतु प्रणाम करते समय 3 कार्य होने चाहिए। जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम के अंदर 3 विधि हैं। सर्वप्रथम अपने आंखों से भगवान को देखना है, ये प्रणाम के अंतर्गत है। और कैसे देखना है? जैसे ध्रुव ने भगवान विष्णु को देखा है। भगवान को अपनी आंखों से ऐसे निहारना है, ऐसे देखना है कि मानो आंखों से भगवान को हम पी जाए। प्रत्येक अंग को, भगवान के वस्त्र को, प्रत्येक आभूषण को आंखों से इस प्रकार से देखे कि भगवान आंखों के माध्यम से अंदर चले जाए, भगवान अंदर बस जाए। ब्रज में रहने वाली गोपियां कृष्ण को इसी प्रकार से देखती थी, देखती ही रहती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न आददु। ये गोपियां जब जब कृष्ण को देखती थी तो देखती ही रह जाती थी। और कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहती थी, कृष्ण तू इतना काला क्यों है? नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कहां से काला कलूटा आ गया है? बाप गोरे माँ भी गोरी तो बेटा भी गोरा ही होना चाहिए। बोले कृष्ण तेरे पिताजी गोरे हैं, तेरी माँ भी गोरी है, तू काला क्यों है ना? गोपियां कहती थी, तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? कृष्ण तू काला क्यों है? जब गोपियां कृष्ण को पूछती थी तो कृष्ण जवाब देते थे, अनेकों प्रकार के बहाना बनाते थे। मैंने काली रात को जन्म लिया। अरे गोपियों में काला नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, लेकिन काली रात को जन्म ले लिया, इसमें थोड़ा सा। मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। कृष्ण अनेकों बहाने बनाते हैं। बोले काली रात को जन्म लिया, और क्या करूं, मेरी माँ
मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, और फिर भी मैं काला तो नहीं हूं, मैं गोरा हूं, लेकिन मेरे कंधे पर जो कमरी है वो काले रंग की है, तो काला शेड आ रहा है। मैं काला नहीं हूं। गोपिया कहती हो ही नहीं सकता, तू काला है। तब कृष्ण अनेकों बहाने बनाते थे। तेरी गोरस मटकी काली है, मैं काला नहीं हूं, तेरी मटकी काली है, और काली मटकी का रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर आ रहा है, और फिर भी मैं काला नहीं हूं, तेरा मन काला है इसलिए मैं काला दिख रहा हूं। और तू यति मन की काली है, और तू यति मन की काली है, मैंने काली नाग को नाथ लिया। एक के बाद एक बहाना बनाते हैं कि मैंने मैं काला नहीं था, गोरा था, लेकिन यमुना में कूद पड़ा, और यमुना में कूदकर काली नाग को नाथ दिया, इसलिए थोड़ा सा काला हो गया। मैं काला तो नहीं। मैं फण फण पे नृत्य कियो इसीलिए काला हूँ, तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। गोपियां बार बार पूछ रही है, कृष्ण बार बार बहाने बना रहे हैं, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण बहाना देते हैं जो गोपियों के हृदय को छू गया है। बोले मैं काला नहीं हूं, लेकिन तुम अपनी आंखों में काजल लगा कर आती हो, और फिर मुझे बार बार देखती रहती हो, और अपने आंखों के माध्यम से तुम मुझे अपनी आंखों में बिठा देती हो। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए मैं काला हूँ। आंखों में काजल लगा कर आती है और मुझे आंखों में बिठा देती है, घंटों पर बिठा कर रखती है और फिर छोड़ती है। तुम्हारा काजल मेरे ऊपर लग गया इसलिए काला हूं, अन्यथा मैं काला नहीं। इसलिए कहते हैं तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूं। लेकिन ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। यदि आज कृष्ण को गाना हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आज तो काजल के रंग भी बदल गए ना। लाल रंग की लाइनर हो गई, ब्लू रंग की लाइनर हो गई, अनेकों रंग की लाइनर होती हैं। लेकिन उस समय गोपियां काले रंग का काजल लगाती थी, इसलिए कृष्ण कहते हैं तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों।
तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसा लेती थी। भगवान को प्रणाम करने की विधि बताई जा रही है। सर्वप्रथम भगवान के सामने खड़े रहना और भगवान को अपनी आंखों में बसा लेना। तत्पश्चात भगवान के चरणों में दंडवत करना। पुरुषों के लिए अष्टांग प्रणाम, माताओं के लिए पंचांग। और जब भगवान को दंडवत कर रहे हैं तब आंखें खुली रखना, भगवान के चरणों का ध्यान करके भगवान का प्रणाम मंत्र बोलना। और तीसरी बात, फिर खड़े होकर भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करना। स्तुति अर्थात भगवान के गुणों को गाना, कृष्ण का गुणगान करना। तो आंखों से देखना, झुकना और फिर स्तुति करना, ये तीन चीज जब मिलती हैं तब भगवान का प्रणाम पूर्ण होता है। हम तो भगवान को देखे न देखे झुक गए, एक्सरसाइज कर दिए, नहीं। और भगवान को के सामने झुकते समय हमारे हृदय को भी झुका देना, यह है प्रणाम। भक्तों, ऐसा ही प्रणाम यहां पर देवी कुंती कर रही है। भगवान श्री कृष्ण को जी भर के देख रही हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं और प्रणाम करते हुए स्तुति कर रही हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे कृष्ण, आपको प्रणाम करती हूं क्योंकि आप साक्षात भगवान हो, ईश्वर हो। कृष्ण, आप ही संसार के समस्त वस्तु में रहते हो। भक्तों, भगवान के इस तत्व को समझना बहुत मुश्किल, इसलिए भगवान को समझने के लिए शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। बिना शास्त्र के हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति को जाकर पूछो कि भगवान कौन, तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी मति भिन्न भिन्न होती है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से अनुमान लगाते हैं, परंतु शास्त्र हमें वास्तविक ज्ञान बताता है। इस संसार में यदि किसी बालक को जानना हो कि मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है, तो उस बालक को संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। बालक के मन में हो मेरा पिता कौन, उसने देखा नहीं पिता को, तो दुकान वाले के पास जाए, किसी मॉल में जाकर पूछे आप मेरे पिता को जानते हो? अरे तेरे पिता को हम कैसे जानते हैं। दुकान दुकान में घूमे, घर घर में जाए और पूछे मेरे बाप को जानते हो? कितना भी मेहनत करे, कितना भी प्रयास करे, अपने पिता के बारे में वो वास्तविक ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वह बालक अपना सारा काम छोड़कर अपनी माँ के पास जाए और पूछे माँ तू ही बता मेरे पिता कौन है, माँ तुरंत बता देती है तेरे पिता। भक्तों, हमारे वास्तविक पिता के विषय में यदि हमें जानना है, भगवान के विषय में यदि जानना है, तो किसी व्यक्ति के पास मत जाओ। ये शास्त्र जो है, भागवत हमारी माँ है, माँ को जाकर पूछो भगवान कौन है, तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र हमारी माँ है, अतः इस शास्त्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और भक्तों, जिस व्यक्ति को शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं, गीता, भागवत और रामायण के ऊपर विश्वास नहीं, उस व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है।
कभी भी। कल आपने सुना ना वेदों के विषय में, शास्त्र के विषय में, स्वयंभू साक्षात भगवान के द्वारा कहे। विश्वास होना चाहिए शास्त्र के ऊपर। और हमारे जीवन में तो कितनी बड़ी करुणा है भक्तों, सुबह से लेकर शाम तक अनेकों लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आप देखिए, रोज सुबह हम जगते हैं और सुबह जगकर ब्रश तो करते ही होंगे आप लोग, क्योंकि आदिवासी तो नहीं है हम लोग। सुबह उठकर ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं। विचार करो, यदि हमारा उस टूथपेस्ट कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ जाए कि यार इसमें इसने जहर डाल दिया होगा, तो इस पेस्ट में पॉइजन होगा, तो आप ब्रश कर पाओगे? लेकिन हम लोग विश्वास कर लेते हैं ना, और ब्रश कर देते हैं। और स्नान करने के बाद जब हम ब्रेड खाते हैं या दूध पीते हैं, उस ब्रेड की कंपनी और दूध वाले के ऊपर से विश्वास उठ जाए तो यार इस दूध में पॉइजन हो सकता है, दूध पी पाएंगे, भोजन कर पाएंगे? ठीक है, दुकान में जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए क्या कहते हैं, टुक टुक। आप किसी ऑटो को पकड़ो और ये ऑटो वाले के ऊपर से विश्वास उठ जाए तो ये एक्सीडेंट कर देगा, ऑटो में बैठ पाओगे? टुक टुक में बैठ पाओगे? नहीं। तो हम उस टुक टुक चलाने वाले के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, है ना? न जाने एक दिन में कितने लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जीवन का दुर्भाग्य देखिए, टूथपेस्ट कंपनी वाले के ऊपर विश्वास है, दूध वाले के ऊपर विश्वास है, ब्रेड वाले के ऊपर विश्वास है, टुक टुक वाले के ऊपर विश्वास है, लेकिन शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। जो शास्त्र हमारी मां है, साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत हुआ है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, यदि शास्त्र पर विश्वास नहीं तो यहां भागवत कथा में बैठने पर भी कोई लाभ नहीं। जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है ना, तो यहां आने की जरूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि शास्त्र के माध्यम से ही हम अपने आप को, जगत को और भगवान को समझ सकते हैं। अन्यथा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार भगवान को समझना चाहिए। शास्त्र में लिखा है भगवान का स्वरूप क्या है। वदंति तत्तत्व इदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवत का प्रारंभिक सिद्धांत। संसार में कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान एक ब्रह्म ज्योति है। कुछ लोग भगवान को साकार मानते हैं, कुछ निराकार, कुछ ज्योति, कुछ परमात्मा। आखिर है क्या? शास्त्र में इस बात को बताया गया, वदंती तत्तत्व। इस भगवत तत्व के विषय में भागवत का कहना है, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं भक्तों, वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार है। जो लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं वो भी गलत नहीं है, भगवान ज्योति भी। जो लोग भगवान को ब्रह्म मानते हैं वो भी गलत नहीं, ये भी सही है। और साथ साथ जो लोग भगवान को साकार मानते हैं ये भी गलत नहीं, ये भी सही है। अतः झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को शांति से बैठकर समझने की जरूरत है। भगवान ब्रह्म भी है, भगवान परमात्मा के रूप में भी है, निराकार भी है और साकार भी। किस प्रकार? तो कहते हैं वदंति तत्वत्व इदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में है।
निराकार ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में, और वही भगवान परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में है, और वही भगवान साकार स्वरूप में अपने धाम में भी रहते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उस एक ईश्वर के 3 फेज हैं। फेज जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें 3 फेज होते हैं, न्यूट्रल और न जाने कुछ ना कुछ होता है। एक ग्रीन वायर होता है, एक रेड और एक ब्लैक। इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके 3 फेज होते हैं। वैसे भगवान एक है लेकिन उनके 3 फेज हैं। और कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है संसार के कण कण में है, निराकार के रूप में। परमात्मा जो है समस्त जीवों के हृदय में है। इस संसार में कुछ लोग भगवान को मात्र ब्रह्म ही मानते हैं। सर्व खलु इदं ब्रह्मन उनका सूत्र है, ब्रह्म ही मानते हैं। तो जो लोग भगवान को मात्र ब्रह्म ही मानते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो बात अपूर्ण है, क्योंकि भगवान मात्र ब्रह्म ही नहीं, साथ साथ वो परमात्मा के रूप में भी। तो जो कर्मवादी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो भगवान को मात्र परमात्मा ही मानते हैं, परमात्मा रूप की ही पूजा करते हैं। ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण ज्ञान। वास्तव में शुद्ध ज्ञान क्या है? भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, और साकार द्विभुज स्वरूप से अपने धाम में भी रहते हैं। ये शुद्ध और पूर्ण ज्ञान है। इस बात को समझने के लिए अक्सर हम एक दृष्टांत देते हैं। एक गांव था, मान लो हमारे फुकेत में ही समझिए ना, हमारे इसी गांव में ही समझिए ना। सरकार के द्वारा ट्रेन की पटरी बिछाई गई। गांव में सरकार के द्वारा ट्रेन की पटरी बिछाई गई और दूसरे दिन उसका ओपनिंग था। गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज तक ट्रेन को नहीं देखा था, और पता चला कल ट्रेन आने वाली है, कल ट्रेन का ओपनिंग है। गांव में रहने वाले सब लोगों की इच्छा हो गई कि हम उस ट्रेन को देखेंगे, लेकिन क्या करें, बिजनेस भी इतना तेज चल रहा था, इसलिए अपने बिजनेस को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। तब सारे गांव वाले मिले, बोले हम हमारे काम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ट्रेन को भी देखना है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, हम हमारे गांव से 3 लोग को भेजते हैं। ये तीनों देखकर आएंगे ट्रेन कैसी है, और हम सारे गांव वालों को बताएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। ये बात अच्छी लगी, 3 व्यक्ति को चुना गया और तीनों लोगों को भेजा। उसमें से एक आदमी जो था अधीर था, सुबह ट्रेन का ओपनिंग था, वो रात को ही चला गया। अंधेरा था, ट्रेन दूर से आ रही थी। आपने कभी देखा होगा, ट्रेन जब दूर से आती है तो क्या दिखता है? प्रकाश, ज्योति। तो ये दूर से गया, अंधेरे में ट्रेन दूर से आ रही थी और देखा ज्योति, वहां से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा आप ट्रेन देखकर आए? बोले हाँ मैं ट्रेन देखकर आया। ट्रेन कैसी है? बोले ब्रह्म ज्योति। ट्रेन माने ज्योति। दूसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा बुद्धिमान था, वो थोड़ा और आगे गया, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, उजाला हो चुका था। तो दूर से ट्रेन आ रही थी, तो ट्रेन की ज्योति भी दिखाई दी और डिब्बे की तरह कुछ दिखाई दिया। वो व्यक्ति वहां से वापस लौट गया। गांव वाले ने दूसरे को पूछा आपने ट्रेन देखा? बोले हाँ। बोले कैसी है? बोले ट्रेन में ज्योति भी है और डिब्बे जैसा कुछ है। ये दूसरे आदमी का अनुभव। तीसरा व्यक्ति जो था वो थोड़ा वहां पर रुका, दूर से ट्रेन की ज्योति को भी देखा, डिब्बे को भी देखा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ट्रेन के अंदर घुसकर वो देखा, अरे
इसमें तो कुर्सी भी है, इसमें तो फैन भी है, विंडो भी है। वो तीसरा वापस गांव में आया, गांव वाले ने पूछा ट्रेन कैसी है? तो तीसरे व्यक्ति ने कहा देखो ट्रेन में लाइट भी है, दूर से डिब्बे जैसी दिखती है, और अंदर जाएंगे तो उसमें चेयर है, विंडो है, फैन है, सब कुछ। अब 3 व्यक्ति ने ट्रेन का अनुभव गांव वालों को दिया। अब निर्णय आप कीजिए, इन 3 में पूर्ण अनुभव किसका रहा? ज्योति वाले का, डिब्बे वाले का, तीसरा वाला ना? ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान को मात्र ज्योति मानते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनका अनुभव अपूर्ण है। जो व्यक्ति मात्र भगवान को ब्रह्म मानते हैं, मात्र परमात्मा के रूप में मानते हैं, उसका अनुभव भी गलत नहीं है, लेकिन उसका अनुभव अपूर्ण है। और जो व्यक्ति भगवान को ज्योति भी मानते हैं, भगवान को परमात्मा भी मानते हैं, और भगवान को साकार रूप की भी पूजा करते हैं, उनका अनुभव शुद्ध और पूर्ण है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो भगवान साकार है। भगवान को खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, ये है भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, देखिए भगवान नाचते हैं, लेकिन गोपियों की तरह उनको नचाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि जब हम सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आकर बैठ जाते हैं। जब हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और जब हम खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं, और जब हम नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो नाचते हुए भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए 5 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रेम से नाचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए कहती हैं, हे कृष्ण, आप इस संसार के अंदर भी हो, बाहर भी हो, अत्र तत्र सर्वत्र हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि यदि मैं अंदर हूं, बाहर हूं, सब जगह पर हूं, तो संसार के लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते हैं? हमारे मन में भी प्रश्न हो सकता है कि यदि भगवान इस संसार में है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसका उत्तर देते हुए कुंती अगले श्लोक में कहती हैं, माया जवन्नी का छन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड दशा नटो नाट्य धरो यथा। हे कृष्ण, आप सर्वत्र होते हुए भी संसार के लोग आपको देख नहीं सकते हैं। इसका एकमात्र कारण संसार का जीव माया में फंसा हुआ है। माया में फंसे रहने के कारण संसार का व्यक्ति आपको देख नहीं सकता। भक्तों, ये माया जो है भगवान से दूर लेकर चली जाती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। इस संसार के लोग मुझे देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं माया से आवृत हूं। भगवान योग माया से आवृत और संसार का जीव महामाया से आवृत। यद्यपि भगवान हमसे बिल्कुल निकट है। आप देखिए, आत्मा से सबसे निकट यदि कोई तत्व है तो वो है परमात्मा। हम लोग कहते ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा नजदीकी फ्रेंड है, ये मेरे बहुत निकट है। भक्तों, संसार के लोग तो बहुत दूर हैं। सबसे निकट, हमसे सबसे निकट कोई है तो वो है कृष्ण, परमात्मा। परंतु निकट होकर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण माया का पर्दा लगा हुआ है। जैसे हम और आप बैठे हैं, बिल्कुल निकट हैं हम, परंतु यहां से पर्दा यदि लग जाए तो निकट होते हुए भी ना आप मुझे देख सकते न मैं आपको। बस भगवान हमसे सबसे करीब है, परंतु माया का पर्दा होने के कारण भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, भगवान की अनुभूति नहीं होती। और कैसे नहीं दिखाई देते हैं? कहते हैं, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कोई कलाकार वस्त्र बदलकर रंग मंच के ऊपर आता है और अनेकों प्रकार की क्रिया और लीला करता है, तो कभी कभी पहचानने वाला आदमी भी उसे पहचान नहीं पाता है। बस उसी प्रकार संसार में की माया में फंसा हुआ जीव आपके इस लीला को जान नहीं सकता। और मैं किसकी बात करूं कृष्ण? बड़े बड़े लोग आपको नहीं जान सकते हैं। अब साधारण जीवों की बात तो दूर रही, हम जैसे साधारण मनुष्य की बात दूर रही। कुंती कहती हैं, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम। बड़े बड़े परम हंस जो सत असत का भेद जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े परम हंस भी आपको नहीं जानते हैं। मुनि नाम जो रात दिन आपका मनन करते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मुनि भी आपको नहीं जानते हैं। अमल आत्म नाम जो बहुत बहुत तपस्या करके पवित्र हो चुके हैं, जो समस्त प्रकार के मल से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे अमल आत्म नाम भी आपको नहीं जान सकते। कृष्ण जब परमहंस आपको नहीं जान सकते, जब बड़े बड़े मुनि आपको नहीं जान सकते, बड़े बड़े देवता आपको नहीं जान सकते, अमल आत्मनाम आपको नहीं जान सकते, तो कथम पश्येम ही स्त्री, तो मेरे जैसी एक अबला नारी, एक स्त्री आपको कैसे समझ सकती है? कितनी सुंदर बात है भक्तों, मेरे जैसी तुच्छ नारी आपको कैसे समझ सकती है? आपकी जानकारी के लिए कह दूं, देवी कुंती कृष्ण को जिस प्रकार से जानती है ना,
आज तक संसार का कोई साधु महात्मा भी उस प्रकार से नहीं जान पाया। कृष्ण के विषय में सब कुछ जानती हैं, लेकिन जानकर भी क्या कहती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। भक्तों, यही है महान लोगों की महानता। जिनके अंदर ज्ञान होता है वह कभी भी नहीं कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। वो तो कहेगा आमी बड़ो मूर्ख है, मैं तो कुछ नहीं जानता। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो दुनिया में ज्ञानी बनकर भटकता रहेगा। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं पूरा भागवत जानता हूं, पूरी गीता पढ़ लिया मैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है ना, वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं भक्त हूं। प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, से ही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिसके हृदय में भक्ति रूपी फल होता है ना, वो व्यक्ति झुक जाता है, नम्र बन जाता है, हम्बल बन जाता है। देवी कुंती के हृदय में हम्बलनेस है, नम्रता है, इसलिए ऐसी बात कर रही है कि मैं नहीं जानती। और आपने देखा होगा कि जिस वृक्ष के डाली के ऊपर फल आते हैं ना, वो डाली झुक जाती है और बिना फल वाली डाली सीधी खड़ी रहती है। बस यही बात भक्ति में भी है। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी फल आ चुका है वह भक्त झुक जाता है, लेकिन जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, वह बंबू की तरह खड़ा रहता है, अहंकारी बनकर, खंबे की तरह। अतः देवी कुंती की यह नम्रता है। और भक्तों, एक गुह्य बात आपको कह दूं, इस संसार में जितने भी देवी देवता है सबके अलग अलग वाहन है ना। अंबे माता किसके ऊपर बैठी है? सिंह के ऊपर, है ना। अंबे माता का वाहन है सिंह, शिव जी का वाहन है बैल, नंदी बैल, गणेश जी का वाहन है चूहा मुशक, कार्तिकेय का मोर, भगवान विष्णु का गरुड़। आप जानते हैं भक्ति महारानी का वाहन कौन सा है? भक्ति देवी किस वाहन के ऊपर सवार होकर चलती हैं जानते हैं? जैसे ये समस्त देवी देवता कुछ ना कुछ वाहन के ऊपर चलते हैं, भक्ति देवी नम्रता के वाहन के ऊपर सवार होकर चलती है। जिसके हृदय में नम्रता है वहीं ही भक्ति फल सकती है, अन्यथा भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में बहुत कम सिद्धांत दिए, 8 श्लोक में सर्व शास्त्र सार निहित कर दिया और बता दिया, त्रिनाथपि शुनि चेन तरोर इव सहिष्णुना। जब तक तृण से भी अधिक नम्र नहीं बनोगे तब तक सदा हरि कीर्तन नहीं कर पाओगे। यदि कीर्तनीय सदा हरि करना चाहते हो तो हृदय में नम्रता होनी चाहिए। और वैष्णवों का गौड़ीय मध्व संप्रदाय का तो आभूषण है, चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा का सबसे बड़ा आभूषण नम्रता है। अतः हृदय में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता एक ऐसी वस्तु है जिससे भक्ति फलीभूत होती है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को लता कहा है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा? उस बीज को उगाना होगा। माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सिंचन। हमें माली बनकर, भक्त बनकर उस भक्ति रूपी बीज को हमारे हृदय में बोना होगा। परंतु भक्तों, आपको कितना भी अच्छा बीज मिल जाए, सीड मिल जाए, और उस बीज को आप कंक्रीट की भूमि में आप बो दो, वह फलीभूत होगा? कितना भी अच्छा बीज हो, कितनी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसे कंक्रीट में डालेंगे नहीं। किसी भी बीज को फलीभूत होने के लिए नरम भूमि चाहिए, सॉफ्ट भूमि चाहिए।
और यदि नरम भूमि है और नरम भूमि में बीज डालते हो तो वो 70-80 गुना बनकर प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति जो है कठोर हृदय में फलीभूत नहीं होती है। भक्ति में यदि प्रोग्रेस करना है, प्रगति करनी है, तो हमारा हृदय नरम होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। देवी कुंती नम्रता से कह रही हैं, कथम पश्चिम ही स्त्रिय, मेरे जैसी अबला नारी कृष्ण आपको कैसे समझ सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं? परंतु कृष्ण में इतना तो जानती हूं। अब देखिए क्या कहती, मैं थोड़ा बहुत जानती हूं। अब थोड़ा बहुत कहते हुए सब कुछ बता देगी है? कृष्ण में आपके विषय में ज्यादा तो नहीं जानती हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हो। आप बजेंद्र नंदन, नित्य जगत, नित्य धाम, गोलोक वृंदावन में रहने वाले साक्षात सर्व अवतारी, सर्वोपरि भगवान हो। और वही भगवान आज वर्तमान में कृष्ण बनकर प्रकट हुए। कृष्ण का अर्थ उपनिषद में लिखा है, कृषि भू वाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण ये जो शब्द है, इसमें दो शब्द है, कृषि और अण। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद। जिस व्यक्ति से नित्य निरंतर आनंद उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है सर्वाकर्षक, जो अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी वाणी, अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण ज्यादा तो नहीं जानती हूं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि आप सबसे सुंदर हो, और इतना ही नहीं, आप सबको आनंद देने वाले हो। और कृष्ण, आपने इस जगत में आकर सबसे ज्यादा आनंद मेरे भाई को दिया। मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आए। आनंद देने वाले तो हो आप, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद मेरे भाई को दिया। इसलिए देवी कुंती प्रसिद्ध श्लोक कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। आपने वसुदेव को आनंद दिया, इसलिए क्या कहती हैं? वासुदेवाय। लेकिन हे कृष्ण, आप तो वसुदेव के पुत्र मात्र कहलाए। आपने वसुदेव से भी ज्यादा आनंद मेरी भाभी देवकी को दिया, क्योंकि वसुदेव के तो मात्र पुत्र, अब लिखने में वसुदेव, कृष्ण वसुदेव यादव लिखते थे, लेकिन मेरी भाभी देवकी के गर्भ में आप 9 महीने तक रहे। इतना बड़ा सौभाग्य दिया। इसलिए कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। वसुदेव से भी ज्यादा आनंद देवकी को दिया, अतः देवकी नंदनाय च। लेकिन क्या कहूं कृष्ण, आप देवकी के गर्भ में 9 महीने तक रहे, जन्म लेकर तो तुरंत मथुरा छोड़कर गोकुल चले गए। आपने देवकी से भी ज्यादा आनंद नंद बाबा को दिया, अतः कहती है, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपने मेरी भाभी देवकी से भी ज्यादा आनंद नंद बाबा को दिया। और क्या बताऊं कृष्ण, नंद बाबा के घर पर तो मात्र आप रहते थे, है ना? सोने पीने और खाने का काम करते थे। जैसे ही सुबह होती थी, 4 बजता था, तुरंत अपने सखाओं के साथ वन में चले जाते थे। तो आपने अपने पिता नंद बाबा से भी ज्यादा आनंद उस ब्रज में रहने वाले गोप को दिया। अतः कहती है, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय। आपने उस गोप को, सखाओं को आनंद दिया। लेकिन क्या कहूं, आपने सखाओं से भी ज्यादा आनंद ब्रज में रहने वाली गाय को दिया, और उस गाय से भी ज्यादा आनंद तो आपने गोपियों को दिया। इसलिए अंत में कहती हैं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार देवी कुंती भगवान को स्तुति कर रही है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कमल के समान आपकी नाभि को प्रणाम करती हूँ, कमल के समान आपके नेत्र को प्रणाम करती हूँ, कमल के समान कमल की माला को मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कमल के समान आपके चरण को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पंकजांग्रये। इस प्रकार स्तुति करते करते अब देवी कुंती भगवान के द्वारा जो कृपा हुई, भगवान की अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा होती है। और भक्तों, यदि हमने हमारा जीवन भगवान के चरणों में सौंप दिया, फिर हमारे जीवन की रक्षा करना ये तो भगवान का काम है। और वैसे भी हम हमारे जीवन की क्या रक्षा कर सकते हैं। तो भक्तों, अब देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए कहती हैं, कृष्ण कृष्ण आपने मेरी कितनी बार रक्षा की। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कृपा करता है तो एक बार, दो बार, कोई आदमी किसी की रक्षा करता है तो कितनी बार करेगा? एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार। कृष्ण आपने तो बार बार मेरी रक्षा की। जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब आप प्रकट हो गए और प्रकट होकर मेरे दुख को दूर किए। और क्या बताऊं कृष्ण, आपने मेरे दुख को जितना दूर किया उतना तो आपने अपनी सगी मां के दुख को भी दूर नहीं किया। आपकी कृपा अद्भुत है कृष्ण। आपको जन्म देने वाली मां देवकी 6 पुत्र को कंस ने मार डाला। देवकी के सामने आंखों से पटकते हुए 6 पुत्र का वध कर दिया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरम सुचार पिता। वह क्रूर कंस ने आपकी सगी मां देवकी को इतना दुखी किया, परंतु धन्य हो गई मैं। मेरे जीवन में जब दुख आए तब तुरंत आप प्रकट होकर मेरे सारे दुख को दूर कर दिए। देखिए, भगवान के सामने खड़े रहकर क्या बोलना चाहिए देवी कुंती सिखा रही। हम तो भगवान के सामने खड़े हुए नहीं, भीख मांगना शुरू किया नहीं। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और मेरे घर पर ही आए, पड़ोसी में न जाए। स्तुति करते हुए इतनी तो ईर्ष्या भरी रहती है, इतना तो स्वार्थ होता है। भगवान के सामने खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं और मन में स्वार्थ है, ईर्ष्या की भावना, और कहते हैं कृष्ण मेरे घर पर संपत्ति आए। मैं अक्सर कहता हूं, एक बार एक आदमी था शिव जी का भगत, शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रकट हो गए। बोल क्या चाहिए तुझे? लेकिन शिव जी ने कहा, देखो कलयुग का आदमी था। शिव जी ने कहा, तुम जितना मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। क्या बात। मैं यदि 50 लाख बाट मांगा तो उसके पास 1 करोड़ बाट हो जाएगा। मैं यदि 1 गाड़ी मांगा तो मेरे पड़ोसी के पास 2 गाड़ी। तब तो ये गड़बड़ है। कलयुग का आदमी बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर शिव जी ने कहा, जल्दी बोलो क्या चाहिए, इतना क्यों सोच रहे हो? उस आदमी ने बहुत बहुत सोचने के बाद शिव जी को कहा, एक काम करो, मेरी 1 आंख फोड़ दो। क्यों? मेरी 1 आंख फोड़ो, उस साले की 2 आंख फूटेगी। इतना स्वार्थ होता है। और जाते जाते, महाराज एक काम करते जाओ, हमारे घर पर एक कुआं बना दो, उसकी बाउंड्री मत बनाना। उसके घर पे 2 कुएं बनेंगे, दोनों आंख फटे निकल जाएगी और साला गिरेगा और मरेगा। आज का आदमी अच्छा सोच भी नहीं सकता है। अच्छा, एक जमाना था, लोग सोचते थे सर्वे भवन्तु सुखी नाम सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
तो भगवान के सामने खड़े रहकर क्या मांगना, कैसी स्तुति करना। पहले तो भगवान को रिझाना चाहिए। भले संस्कृत के श्लोक नहीं आते, कोई बात नहीं, हमारी भाषा में तो बोल सकते हैं, है ना? वैसे भगवान के जितने गुण हैं उनको बोल पाना असंभव है ना? परंतु हम हमारी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्यता के अनुसार यदि हम गुणगान करते हैं तो भगवान खुश रहते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सा बालक है, 2-5 साल का बालक, पिताजी ऑफिस से घर पर आते हैं, उनके पिताजी करोड़ों अरबों खरबों पति, बहुत धन है उसके पास। पिताजी घर पर आते हैं, अपना शर्ट कोट निकालते हैं और वो बच्चा कोट लेकर जाता है, उसमें से चिल्लर निकलता है, 15-20 चिल्लर, जानते हैं ना, चिल्लर निकलता है। और बच्चा आता है, पिताजी आपके पास इतना पैसा है? अरे तेरे बाप के पास करोड़ों भरे हैं बैंक में। लेकिन बच्चा तो इतने थोड़े में से ही सोचने लगता है, इतना सारा पैसा। लेकिन फिर भी पिता प्रसन्न होते हैं, चलो इनकी बुद्धि तो नहीं पहुंच रही है करोड़ों में, खरबों में, लेकिन कम से कम इतना पकड़ कर भी सोच रहा है कि मेरे पिताजी के पास इतना सारा। ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान के सारे गुण को, सारे रूप को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जितना पकड़ पाएगा उतना तो बोले, कम से कम उतना तो गुणगान करे। ये तो भगवान के सामने जाकर भीख ही मांगते हैं, कभी तो देने की भावना रखो। भगवान के सामने खड़े रहते हैं। देवी कुंती बहुत सुंदर बात बता रही है कि हे कृष्ण, आपने मेरे पर कितनी कृपा की। आपने अपनी मां के ऊपर उतनी कृपा नहीं की जितनी मुझ पर की है। और हम लोग बिल्कुल इससे विरुद्ध बोलते हैं, कृष्ण पूरी दुनिया सुखी और मैं ही दुखी क्यों? आप सारा दुख मुझे ही क्यों दे रहे हैं? यहां उल्टी गंगा बहती है। परंतु हमें सोचना चाहिए भगवान की कितनी हम पर कृपा। देवी कुंती याद करा रही है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभायाम वनवास कृच्छत मृधे मृधेनेक महारथास्तो द्रोणस्य तच्चास्म हरेभिरक्षिता। बार बार आपने रक्षा की। कृष्ण ने देवी कुंती की जितनी रक्षा की, जो कृपा की, एक कैमरे की रील की तरह कुंती की आंखों के सामने सब दिख रहा है और कृष्ण के सामने बोलती जा रही है। विशान महाग्ने, कृष्ण आपने उस भयानक विष से मेरे पुत्र भीम की रक्षा कर ली। नहीं तो दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिलाकर नदी में फेंक ही दिया था, मेरा बेटा भीम मर चुका था। लेकिन आपकी कृपा से उस नदी से 10,000 हाथी का बल लेकर बाहर निकला। पुरुषाद अदर्शनाथ, उस भयानक पुरुष से आपने हमारी रक्षा की जिसके साथ भीम का युद्ध हुआ। पुरुषाद अदर्शनाथ असत सभायाम वनवास कृच्छत, आपने कुरुवंश की असत सभा से मेरी रक्षा कर ली। मेरी पुत्र वधु, कुल वधु द्रौपदी की आपने रक्षा की। कृष्ण, यदि आप न होते और आपने द्रौपदी की रक्षा न की होती तो आज इस संसार में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। धन्य है कृष्ण, आपकी कृपा। एक के बाद एक ये सारी बातें, ये सारी कथा देवी कुंती याद कर करके कृष्ण के सामने इजहार कर रही हैं। महाभारत में वर्णन है भक्तों, शकुनी का पक्ष लेकर, शकुनी को लेकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल कपट किया और द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया। सबसे पहले अपना राज्य हार गए, अपने अस्त्र शस्त्र को हार गए, स्वयं अपने को भी दांव पर लगा दिए, हार गए। तब अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए
और छल कपट करके दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लिया। जब द्रौपदी को जीता, पांडव हारे, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा, दुशासन जाओ, अब द्रौपदी ये पांडवों की नहीं, अब द्रौपदी हमारी है। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। द्रौपदी को लेने के लिए कक्ष में गया। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने बार बार कहा, द्रौपदी ने इनकार कर दिया। जब बार बार द्रौपदी इनकार कर रही है, तब दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीट कर लेकर आया। भक्तों, भागवत में बहुत कड़े शब्द में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हत आयु कच स्पर्श। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, उस दिन से कौरवों की आयु को भगवान ने हर लिया। सिद्धांत देखिए शास्त्र का, पराई स्त्री को स्पर्श करने से हमारे जीवन का पतन हो जाता है। जीवन का नहीं, पूरे परिवार का नहीं, पूरे कुल का पतन हो जाता है। कच आयु हत स्पर्श, आयु हत हो गई द्रौपदी के बाल को पकड़ने से। दुशासन की नहीं, पूरे परिवार की, पूरे कुरुवंश की। द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन इस द्रौपदी के वस्त्र को निकालो, द्रौपदी को नग्न करो। जिस सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया, उस सभा में 40,000 लोग बैठे थे। आज के कलयुग में भी ऐसी घटना नहीं हो सकती है जो द्वापर युग में घटी थी। आदेश दिया और दुर्योधन ने अपनी जांघ ठोकते हुए कहा, इसे नग्न करो और नग्न करके मेरी जंघा के ऊपर बिठाओ। उस समय कर्ण भी बोला था, अरे ये कोई स्त्री नहीं, ये तो 5-5 पति की पत्नी, ये पत्नी नहीं, ये तो वेश्या है। अनेकों शब्दों से मर्माहित करते हुए पांडवों को, द्रौपदी को दुखी किया। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी सर्वप्रथम धृतराष्ट्र के पास गई। महाराज, मैं तुम्हारी बहू हूं, कुलवधू हूं, इस भरी सभा में मेरी इज्जत लुटी जा रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। परंतु पुत्र के मोह में अंधा धृतराष्ट्र उस दिन कुछ नहीं बोल पाया। तब द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, जो परम योद्धा थे। पितामह, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने के कारण पितामह भीष्म का भी मस्तक झुक गया। देवी द्रौपदी, मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, मेरी रक्षा करो। दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है, 5 पति के मस्तक झुक गए। द्रौपदी ने देखा, मेरे ससुर, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे पति, ये कोई मेरी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। तब द्रौपदी ने अपनी शक्ति आजमाई। द्रौपदी अपनी शक्ति लगाकर अपने हाथों से साड़ी को खींचकर रखा। भक्तों, करुण वातावरण छा गया। दुर्योधन अपनी जांघ ठोक रहा है, जल्दी इसे नग्न करो। और द्रौपदी अपने हाथों से साड़ी खींचे रखी है। परंतु विचार कीजिए भक्तों, 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन के सामने द्रौपदी की क्या ताकत, क्या शक्ति। उस समय द्रौपदी अपनी शक्ति नहीं चला पाई। परंतु भक्तों, द्रौपदी ने देखा, आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उस समय एक ऋषि मुनि का आशीर्वाद द्रौपदी को याद आया। द्रौपदी का जब विवाह हुआ था, द्रौपदी के विवाह के समय एक ऋषि मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, द्रौपदी, जीवन में जब दुख का समय आए, तुम्हारी रक्षा करने वाला जब कोई न मिले,
तब किसी को याद न करते हुए तुम कृष्ण की याद करना, वो अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी को यह बात याद आई और कुरुवंश के समस्त राजाओं को ललकारते हुए द्रौपदी कहने लगी, हस्तिनापुर में रहने वाले राजाओं, अपने आप को क्षत्रिय कहलाने वाले राजाओं, तुम क्या जानो एक स्त्री की मान मर्यादा लाज और इज्जत क्या होती है? तुम क्या समझोगे? अरे पानी के बीच में द्वारका में रहने वाला मेरा भाई जानता है। कृष्ण की याद आई और तुरंत द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। इस्कॉन के भक्त दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं? ये दोनों हाथ ऊपर करने का भाव है पूर्ण शरणागत। हे कृष्ण, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र आप ही बचे हो और आपकी शरण में आया। द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण द्वारिकावासी, पाहि पाहि जगतपते। कृष्ण का नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, द्वारिका में रहने वाले कृष्ण के 8 अंग फड़कने लगे। सोने के सिंहासन के ऊपर बैठे थे सत्यभामा, जाम्बती भोजन परोस रही थी, लेकिन द्रौपदी को याद करते ही भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और अपने सोने के पलंग से कूद गए। रुक्मणी सत्यभामा पूछने लगी, कृष्ण क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? परंतु आज कृष्ण को जवाब देने का समय नहीं है। कृष्ण दौड़ने लगे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। गरुड़ जी खड़े हैं, प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको 1 घड़ी में पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ आज तुम्हारी गति मुझे धीमी लग रही है। कृष्ण स्वयं कूद गए और कृष्ण स्वयं आकाश के मार्ग से द्रौपदी के पास जा रहे हैं। परंतु फिर भी कृष्ण के मन में हुआ, यदि मैं समय से नहीं पहुंच पाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। उस समय कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है, आकाश में वस्त्र उड़ रहा है, पीछे कृष्ण उड़ रहे हैं और इसके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। और यहाँ पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद कर ली, साक्षात भगवान प्रकट हुए, द्रौपदी को साड़ी प्रदान किए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रह गया और चिल्लाने लगा, ये साड़ी है कि नारी है? नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज रह गई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच खींच कर थक गया, मुख से फेंड निकल गए और मूर्छित होकर गिर गया और भगवान की महान भक्त द्रौपदी की रक्षा हो गई। सब लोग जय जयकार करने लगे। देवताओं के द्वारा पुष्प की वृष्टि होने लगी। आज भगवान के महान भक्त द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की और भगवान कृष्ण भी वहां प्रकट हो गए। जैसे कृष्ण प्रकट हुए, द्रौपदी रूठ गई। प्रेम में रूठना मनाना ये सब चलता है। द्रौपदी ने कहा, भैया यदि तुम्हें मेरी लाज रखनी ही थी, यदि तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही थी, तो इतनी देर क्यों लगा दी? मारवाड़ की मीराबाई भी गाती है ना, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम। बड़ी देर भई है। कृष्ण तुमने आने में देर क्यों कर दी? भैया तुम देरी से क्यों आए? अब कृष्ण भी बोलने में इतने एक्सपर्ट है। बोले, बहन मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन तुम बोल पड़ी, हे कृष्ण द्वारिकावासी, पाही पाही जगतपते, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण तुम मेरी रक्षा करो। अब मैं मेरे भक्तों के वचन को कैसे काट सकता हूं? तुमने कहा द्वारिका में रहने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो, मैं तो तुम्हारे बाजू में था, लेकिन तुमने कहा द्वारिका के कृष्ण रक्षा करो, इसलिए मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से वापस आना पड़ा, इसलिए देरी हो गई।
नहीं तो मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने में थोड़ी भी देरी नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा की। ये बात देवी कुंती स्तुति करते हुए कहती है, हे कृष्ण, आपने द्रौपदी की रक्षा कर ली, आपकी अनेकों कृपा हम पर है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कृपालु हैं और अपने भक्तों के ऊपर भगवान निश्चित कृपा करते हैं। आगे देवी कुंती कहेगी, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे, अनेक योद्धाओं से रक्षा की। क्योंकि महाभारत के युद्ध में 8वें दिन तक कोई नहीं मरा और तब दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में गया और पितामह भीष्म को ललकारने लगा, पितामह आप मेरे पक्ष के सेनापति हो लेकिन पांडवों को मार नहीं रहे हो, आप मेरा पक्ष लिए हो लेकिन युद्ध पांडवों की ओर से कर रहे हो, आप पांडवों से प्रेम करते हो, आप मेरा अन्न खा रहे हो और पांडवों का युद्ध कर रहे हो, पितामह आप नमक हरामी कर रहे हो। अब पितामह भीष्म तो ऐसे शब्द सुनने की प्रैक्टिस थी ही नहीं। वो तो जब इस प्रकार से दुर्योधन के शब्द सुने क्रोधित हो गए, बस युवराज अब एक शब्द भी आगे मत बोलना, यदि तुझे ऐसा ही है तो जा, आज यह भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल 9वें दिन के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के 9वें दिन के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मारूंगा। और दुर्योधन, तेरी पत्नी को सुबह भेज देना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन चला गया, सो गया घर पर जाकर। पितामह भीष्म सो गए, पांडव सोए हैं, लेकिन कृष्ण जग रहे हैं। और पितामह भीष्म ने रात को प्रतिज्ञा ली, कृष्ण जान गए। वेदा हम समतीतानि, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले कृष्ण पांडवों को जगाने लगे। युधिष्ठिर महाराज उठो, भीम नकुल सहदेव अर्जुन उठो। रात को 2 बजे क्यों जगा रहे हो, हमारी नींद क्यों बिगाड़ रहे हो? बोले उठो, तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है, कल तुम 5 में से 1 मरोगे। पांडव कहने लगे मरेंगे तो मरेंगे, इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है? ब्रह्मा जी की बनाई हुई इतनी महीन सृष्टि में 2-5 जीव मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण, हमारी नींद मत बिगाड़ो, हमें सोने दो। 5 भाई सो गए। अब आपको कहा जाए कि कल आप मरने वाले हो, सो पाओगे? कल क्या 1 महीने के बाद मरने वाले हो, सो पाएंगे, खा पाएंगे? पांडव सो गए, क्यों? क्योंकि पांडव ने अपने जीवन का भार भगवान को सौंप दिया था। अब सौंप दिया, इस समय नहीं है, आपको ऑफिस में जाना है। तो अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव, भीम सो गए। लेकिन सोते सोते कृष्ण को कहे, कृष्ण देखो हम लोग मरेंगे ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल के दिन में यदि हम 5 में से 1 मर गए तो तुम्हारा नाम बिगड़ेगा। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा, बीबीसी लंदन न्यूज से रिप्लाई हो जाएगा कि कृष्ण के भगत थे और मारे गए। तुम्हें अपना नाम बचाना है, अपना नाम रखना है तो हमारी रक्षा करना, बाकी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जीने में और मरने में। पांडव सो गए और कृष्ण रात भर जगते रहे। ये तो सो गए। अब यदि मैं पांडव में से किसी को मरने दूंगा, यदि इसमें से कोई मर गया तो कल से मेरी भक्ति कोई नहीं करेगा। तो कृष्ण रात भर सोचे, अब सोचने दीजिए, कल सुबह 7 बजे फिर से हम लोग यहां पर मिलेंगे और कृष्ण क्या सोचते हैं कल हम आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग कृष्ण के विषय में बहुत सोचते हैं ना, तो सोचने दीजिए कृष्ण को भी। 24 भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको ये जो भी टॉपिक प्रभु जी बताते हैं उसको ध्यान से सुनना है, लिखना है और हमारे जीवन में धारण करना है। तो बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने हमको आज के सत्र के बारे में समझाया, कैसे हमको नम्र रहना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे झुकना है ना। तो बहुत अच्छे से तो ये सब चीज को हमारे जीवन में धारण करना है ताकि हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से भक्ति बढ़े, प्रोग्रेस आए। और यदि हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे अलावा हमारे स्वजन भी सुने
तो हमको हमारे जो भी स्वजन रिलेटिव्स फ्रेंड्स है उनको भी लाना चाहिए। मेरे ख्याल से कल ही प्रभु जी ने सबको एक होमवर्क दिया था कि हम हमारे साथ में 2-2 जन को लेके आएंगे, ऐसा मैंने सुना था। आई वॉज नॉट हियर। तो कितने लोग लेके आए अपने साथ में? वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। तो जो माता जी जो प्रभु जी अपने साथ में 2-2 जन को लेके आए, उनका हम लोग विशेष स्पेशल धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमने प्रभु जी से सुना है और गुरुजनों से भी सुना है, और प्रभु जी ने आज भी हमको बताया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना। जो जैसा व्यवहार मेरे साथ में करता है उसके साथ में भी मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ, करेक्ट। जैसे हमको बताया ना, वो कार में कैसे प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी सेवा है कि जो हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास शारीरिक मानसिक धन जिस भी प्रकार से हम लोग सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये कैसे किस प्रकार से मेरी सेवा करते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो आज का वह उसी प्रकार से आज एक हमारे प्रभु जी है जिनका नाम है भीम प्रभु जी, आप ही के बीच में से है, और गंगा देवी माता जी, जिन्होंने आज का जो हमारा आज का प्रसादम है उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। भीम प्रभु जी और गंगा देवी माता जी यहाँ पे उपस्थित है। भीम प्रभु जी प्लीज कम, आइए। तो आइए, उनको प्रभु जी के हस्तकमल द्वारा पुष्प अर्पण दिया जाएगा। वहां पे स्टेज पे आइए। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रसादम स्पॉन्सरशिप की सेवा ली हुई है, तो उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे हम लोग सब लोग धन्यवाद प्रकट करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे साथ जैसा करता है उसके साथ में मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तो जैसे हमारे वैष्णव परिवार में भी एक भागवतम में भी लिखा है कि जो जितना ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की सेवा करता है, वैष्णव सेवा करता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है। तो आज भीम प्रभु जी और गंगा देवी माता जी आज की आरती करेंगे, भागवतम की आरती। उनको बुलाइए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कथा अगर आप लोग सब लोग इतने श्रोता नहीं होते तो हम लोग ये कथा नहीं कर पाते थे। तो आप लोग सब लोग के लिए भी एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निधान
रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा चिंतन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 तगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम